हाय एवरीवन, वेलकम बैक पेट्रोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे मोटर एफिशिएंसी। मोटर एफिशिएंसी क्या होती है, ये किस पे डिपेंड करती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे डिपेंड करके हम इसको एफिशिएंसी को मोटर को और अच्छे से बेहतर से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक, तो ये मोटर एफिशिएंसी होती क्या, पहले जान लेते हैं। मोटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, जैसे कि ये आपका कोई भी इनपुट है, आपने इनपुट दिया, 3 फेज सप्लाई दी आपने मोटर को। ठीक, और ये जो मोटर जो यूटिलाइज करेगा तो ये किस में हो जाएगा, जो ड्राइव जो रोटेट करेगा तो ये किस में हो जाएगा, ये मैकेनिकल एनर्जी में हो जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी में ये ट्रांसफ़र कर देगा आपको, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में ये इजीली कन्वर्ट कर देगा। तो ये किस वजह से होती है, कैसे है, क्यों है? तो आप जब इनपुट दे रहे हो मोटर को, ठीक, तब वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। कोई ड्राइव होगी वो रोटेट करेगा, ड्राइव को रोटेट करवाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी को कहते हैं मोटर। एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इसमें ये जो आपकी इफिशिएंसी के बारे में जाना जा रहा है, तो इफिशिएंसी होती क्या है, मोटर की इफिशिएंसी जो होती है, मोटर की इफिशिएंसी पे ही डिपेंड करता है कि मोटर कैसा वर्क कर रहा है, कैसा वर्क नहीं कर रहा है, वो मोटर को इफिशिएंसी कहते हैं। आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपका 10 एम्पियर आपकी जो है लोड दे रही है, आपकी 10 एम्पियर जो दे रही है, आपकी मोटर जो है लोड ले रही है 10 एम्पियर की। ठीक, और जो मोटर की जो लोड है वो कितना दे रहा है, 2 एम्पियर पे वर्क कर रही है। वो लोड आपका जो है, मोटर का जो लोड है वो 10 एम्पियर है, और जो मोटर है वो 2 एम्पियर में है, वो रन कर रहा है। तो जिससे क्या होगा कि आपकी जो मोटर की जो रोटेटिंग होगी, जो एफिशिएंसी होगी, वो क्या होगी, पुअर होगी। और अगर हम देखें कि अगर 10 एम्पियर आपकी जो है फुल लोड है और आपकी जो मोटर दे रही है 8 एम्पियर से रनिंग वर्क कर रही है, तो ये आपका गुड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो यूटिलाइजेशन कर रहा है, जो आप 10 एम्पियर आप जब इसको दे रहे हो, इनपुट दे रहे हो, तो जब आउटपुट आपको जो यूटिलाइज कर रहा है, इतनी एनर्जी, जितना आप एनर्जी 10 एम्पियर दिया आपने, उतना उसने यूटिलाइज किया 8 एम्पियर किया। ठीक, अब 2 एम्पियर नहीं कर पाया ना, 2 एम्पियर इसने नहीं कर पाया, तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी 70 to 80% इसकी एफिशिएंसी मानी जाएगी। इट्स मीन्स 80% इसकी एफिशिएंसी होगी। और जो मोटर की एफिशिएंसी बेस्ट होती है 70 to 80% पे एफिशिएंसी पे चलती है, वर्क करती है, उसको हम कहते हैं बेस्ट मोटर एफिशिएंसी। तो इसमें अगर एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपको अगर मैंने कहा कि एक मेरा फ्रेंड है, उसको आपको देना है 100 रुपीज़, तो रास्ते में आपका 10 किलोमीटर दूरी पे है वो, तो मैंने आपको दूंगा 100 रुपीज़, ₹100 मैंने दिया इसको। आपने डिलीवरी कितना किया आपने, 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ आपने डिलीवरी की, उस फ्रेंड को आपने 80 रुपये दिए। जो रास्ते का जो खर्च था, मान के चलिए 10 किलोमीटर था डिस्टेंस, यहाँ से वहाँ जाने में डिस्टेंस था, तो जो 10 किलोमीटर जो उसमें ट्रैवल किया या फिर जो कुछ खाया पिया, तो उसमें से आपका जो 20 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, जिसमें से 80% डिपॉजिट किया, 80% उसने डिलीवरी किया उस फ्रेंड को। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो 20% जो 20 रुपीज़ जी थी उसने रास्ते में खर्च किए, तो आपने कितना टोटल दिया, 80%, मतलब 80 रुपीज़ दिया आपने। तो इसमें क्या एफिशिएंसी क्या है कि 80% आपका एफिशिएंसी दे रहा है, आपको 80% आपने डिलीवरी किया, मतलब 80 रुपये आपने डिलीवरी की। अगर इन केस में अगर आपको हम 100 रुपये देते हैं और एक फ्रेंड को फिर हम कहते हैं कि आपको इसको 100 रुपये देने हैं, तो आप 100 रुपये ना देके आप 90 रुपीज़ देते हो, जो खर्च होते हैं 10 रुपीज़ आप उसमें खर्च कर देते हो। तो इसमें क्या कहने का मतलब ये है कि मैंने जब 100 रुपये दिया तो 90 रुपीज़ डिलीवरी किया आपने, तो 10 रुपीज़ कहाँ गए, 10 रुपीज़ खर्च किए आपने। ठीक है, तो जैसे 20 रुपीज़ आपने खर्च किए थे, तो 10 रुपीज़ अपनी इस बार आपने खर्च किए, इसने आप क्या किया, आपने बेहतर बनाया आपको अपने, क्योंकि उसमें से कम आप कर सकें, उस जो 20 रुपये जो खर्च हो रहे हैं रास्ते में, जो खर्च हो रहे हैं वो आपका कम कर दिए, तो यूटिलाइजेशन अच्छी हुई और आपने डिलीवरी दी अच्छी, 90 रुपीज़ आपने दे दिया उसको। तो क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 90% हो गई इनकी एफिशिएंसी। क्यों? एफिशिएंसी हो गई ना मोटर की। तो इन केस में यही देखा जाता है कि आपकी जो आप मोटर पर जितना आप दे रहे हो, उसका इनपुट दे रहे हो, क्या वो यूटिलाइज इतना कर रहा है। अगर कर रहा है तो 70, अगर आपका इतना ही बेस पे कर रहा है, 10 एम्पियर से 10 एम्पियर लोड ले रखे चल रहा है, तो भाई अच्छी एफिशिएंसी है। अगर यदि 10 एम्पियर में अगर आपका है फुल लोड और आपका मोटर रोटेट कर रहा है 2 एम्पियर, वो लोड लेगा, वो रनिंग करेगा, वो रोटेट करेगा मोटर को, वो ड्राइव से रोटेट करेगा उसको, लेकिन पर इन केस में वो क्या होगा, अपनी एफिशिएंसी को सेक्रीफाइस कर रहा है कहीं ना कहीं, तो इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, और ये मतलब पुअर एफिशिएंसी किसकी कहलाएगी। इन केस में आप समझ गए होंगे कि मोटर एफिशिएंसी का कितना वो है। अब मोटर एफिशिएंसी के इंडस्ट्री में किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट रेटिंग जो है कि है रनिंग करंट पे डिपेंड करता है आपका जो मोटर है। ठीक,
तो इस पे क्या है, रनिंग करंट में क्या होती है कि आप किस बेस पे मोटर लिए हो, किस बेस से आप कह रहे हो कि ये अच्छी है खराब है, तो आपके पहले होती है रेटिंग, जो होती है करंट की कितनी अच्छी रेटिंग दे रही है इसमें, उसको हम पहले जांचेंगे पड़तालेंगे, फिर इसकी देखेंगे कि रेटिंग कैसी है, अच्छी है कि नहीं, गुड है तो बढ़िया है, अगर पुअर है तो फिर बेकार है। इसकी रेटिंग करंट की रेटिंग होती है, जैसे कि रोड की नहीं होती 8 एम्पीयर 2 एम्पीयर, वही होती है करंट, रनिंग करंट। ठीक, सेकंड अगला आता है आपका है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर ये बताता है कि जो आपकी जो केबल है वो हीट हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्यों हो रही है। पावर फैक्टर अगर लो है तो आपकी जाहिर सी बात है कि केबल जो है आपकी वो हीट होगी, हीट होने के बाद वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और वो करंट को, वोल्टेज को क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है। ये पावर फैक्टर पे जो डायरेक्टली बताता है हमको है कि मोटर की एफिशिएंसी कम है कि अच्छी है, गुड है कि पुअर है, जो भी है वो बताता है। आपका पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पावर फैक्टर क्या है, डायरेक्टली आपको बता देता है कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। तो इसको पावर फैक्टर में आपको इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रियल में जो यूज किया जाता है एपीएफसी। एपीएफसी क्या होता है, एपीएफसी होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। ये क्या करता है, ऑटोमेटिक जो है पावर को फैक्टर को कंट्रोल करता है, इजीली वे में कंट्रोल करता है। ये इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जबकि अगर पावर फैक्टर अगर लो है तो इसको इंप्रूव करने के लिए एपीएफसी को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल में। और हमें यह भी देखना चाहिए कि अगर आपका पावर फैक्टर लो है तो फिर एफिशिएंसी भी लो होगी ना, इसकी एफिशिएंसी लो होगी, वोल्टेज ड्रॉप करेगा, करंट डिक्रीज होंगे इसके, और कॉस्ट आपकी जो है मटेरियल वो भी जाएगी, आपकी वेस्ट होगी, ये सब जो होगी आपकी वेस्टेज जाएगी। थर्ड ये जो है आपका इलेक्ट्रिक जो आपकी पैनल होती है, इलेक्ट्रिक पैनल टू मोटर, इलेक्ट्रिक पैनल टू मोटर जो डिस्टेंस आपकी जो होती है उसकी डिस्टेंस आपकी दूर, अगर दूर है तो उस पर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि डिपेंड इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिक पैनल से जहां कनेक्शन किया जा रहा है इस मोटर पे, तो उस मोटर की जो डिस्टेंस है, आपकी जितनी डिस्टेंस होगी उतनी आपकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपकी कहीं ना कहीं वोल्टेज भी ड्रॉप होगी, करंट भी डिक्रीज होगी उसमें, और आपको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। जितना आपका लोड है वो सही से रोटेट तो करेगी लेकिन उनको कोई एफिशिएंसी नहीं होगी। जैसे मैंने फर्स्ट इन केस में मैंने बताया था रेटिंग, करंट रेटिंग के बारे में जो बताया था हमने, तो इसी तरह ये भी है, आपके जो रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, फिर रेजिस्टेंस बढ़ेंगे तो फिर उसमें रोटेट भी मोटर ठीक से नहीं करेगा, काफी लोड लेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप भी कहीं ना कहीं होंगे वो। और हमें ये देखना चाहिए, इसको फैक्टर सही करने के लिए हमको ये देखना है कि आपकी जो पैनल है, आपकी पैनल से जो डिस्टेंस आपकी है मोटर की शॉर्ट रखनी चाहिए, थोड़ी कम रखनी चाहिए, जहाँ पे सिस्टम ने बैठाया है थोड़ी कम डिस्टेंस पे रखनी चाहिए, जो कि आपकी जो रनिंग कंडीशन है, जो रोटेटिंग सिस्टम है वो अच्छी रहे, आपकी जो एफिशिएंसी वो अच्छी बनी रहे। इस पर भी ये काफ़ी डिपेंड करता है, ये डिपेंड जो करता है जो इलेक्ट्रिक डिस्टेंस की जो होती है, और खासकर इंसुलेशन पर डिपेंड करता है, जो कि आपकी इंसुलेशन कैसी है, इंसुलेशन पर भी डिपेंड करता है, ये कि आपकी इंसुलेशन कैसी है, पुअर की अच्छी है, आपकी ये सब पे भी डिपेंड करता रहता है। ये जो होती है आपकी मोटर एफिशिएंसी होती है, आपने ये देखा भी होगा मोटर पे, आप तो जान गए होंगे कि इसकी एफिशिएंसी, आपने पढ़ा होगा बुक में, देखा होगा कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आपने ये देखा होगा। आप जाहिर सी बात है ये ठीक है, ये बुक में जो लिखा है ठीक है, लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंट है, हमने जो भी एक्सप्लेन किया वो सिग्निफिकेंट इसकी है, जो होते हैं मोटर की एफिशिएंसी होती है ना। आपने ये जाना कि मोटर एफिशिएंसी क्या होती है, मोटर क्या होते हैं, इसके जो किस पे डिपेंड करता है, किस पावर फैक्टर पे डिपेंड करता है, कैसे डायरेक्टली बताते हैं, कैसे इंप्रूव करते हैं, है ना। ये सब आपने नेक्स्ट टॉपिक पे फिर मिलते हैं, सी यू लेटर।